सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कल की कथा में गुरुजी के पास दो पत्र आए, जो पत्र गुरुजी ने पढ़े। सबसे पहला पत्र जो गुरुजी ने पढ़ा था उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, उन माताओं बहनों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जिन माताओं बहनों के संतान नहीं है और उनको कभी ना कभी किसी न किसी ने बांझ बोला है और वह दुख और तकलीफ़ में रहती है। कभी ना कभी किसी न किसी ने उनको बांझ बोला ही होगा, ताने मारे ही होंगे। तो उन माताओं बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे ताकि वह इस वीडियो का उपाय कर सके और उनको महादेव की कृपा से, मेरे भोले बाबा की कृपा से, तुमरुका जी की कृपा से संतान प्राप्त हो सके। तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। सबसे पहला जो पत्र पढ़ा था गुरुजी ने, उस पत्र में माता ने बताया कि उनके कई वर्षों से संतान नहीं थी। फिर उन्होंने शिव महापुराण को सुनना प्रारंभ करा। शिव महापुराण सुनने के बाद उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने के बाद में उनका गर्भ ठहरा। गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद में वे डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि आपके गर्भ में बच्चा ज़रूर है, पर आपके गर्भ में 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं और साथ ही साथ में ये तीनों बच्चों की जो नाल है वो एक ही है। जो नाल है वो एक ही नाल से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों बच्चे जब उनकी डिलीवरी का समय आया तो जो पहला बच्चा हुआ वह मर गया, दूसरा बच्चा भी मर गया, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो गई क्योंकि वे तीनों एक ही नाल से जुड़े हुए थे। तीसरा बच्चा पैदा होने से पहले जो माता थी उन्होंने वहाँ की नर्स को कहा, क्योंकि उनको इतना होश था, उस समय पे वो बेहोश नहीं थी। तो जो वहाँ की नर्स थी उस नर्स से उन्होंने कहा, आप आसपास कोई भी शिव मंदिर हो या कोई भी शिवलिंग हो उसका जल चढ़ाकर मुझे प्लीज़ पिला दीजिए, मुझे पिला दीजिए उसका जल, मेरा तीसरा बच्चा पैदा होने से पहले। नर्स ने उनकी बात मानी और वह भागकर देखने गई कि आसपास शिव मंदिर है क्या, पर शिव मंदिर तो नहीं था। उनके पास में एक शिव जी की फ़ोटो थी। उसी फ़ोटो को जल चढ़ाकर उन्होंने उस फ़ोटो का जल उन महिला को पिला दिया। पिलाने के बाद में जो उनका तीसरा बच्चा हुआ वह पूर्णतः स्वस्थ हुआ और जीवित पैदा हुआ। तो इस प्रकार जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3 बच्चे, तीनों के तीनों बच्चे जीवित नहीं रहेंगे, तीनों के तीनों बच्चे मर जाएंगे, तो बाबा की कृपा से एक बच्चा उनका अवश्य जी गया। उन बच्चे की फ़ोटो वो माता ने लगाई थी पत्र के साथ में। इस प्रकार से 3 में से एक पुत्र की उनको प्राप्ति हो गई। अब जो उपाय अगले पत्र में बताया माता बहन ने, वो उपाय आपको पहले बता देते हैं। 2 उपाय उन्होंने किए थे। सबसे पहला सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी लेकर आए। 21 बार तुमरुका जी, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी पे से घुमाकर उस जड़ को वहीं पर शिव जी को देखते हुए अपनी कमर में लाल कपड़े में बांध लिया और अपना नाम और गोत्र बोला। शिव जी के सम्मुख में झोली पसार कर प्रणाम किया। पति और पत्नी दोनों शिव मंदिर गए थे, प्रणाम किया। उस जड़ को वहीं लाल कपड़े में, लाल धागे में अपनी कमर में बांध लिया। इसके बाद में एक पीपल का पत्ता भगवान शंकर के शिवलिंग पे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित किया। 5 मिनट बाद उस पत्ते को शिवलिंग पे से उठा लिया। गाय के दूध में उस पत्ते को उबालकर, गाय का दूध पति और पत्नी दोनों ने रात्रि को पीकर सोया। 1 महीने तक ये उपाय किया और उसके बाद में उन माता बहन का गर्भ ठहरा। अब जब उनका गर्भ ठहर गया तो ठहरने के बाद में साथ ही साथ में उन्होंने एक और उपाय भी किया था। वो था एक बेलपत्र भगवान शंकर को प्रतिदिन चढ़ाना और उस बेलपत्र का सेवन करना शिव जी को देखते हुए वहीं चौखट पर बैठकर। इस प्रकार उन्होंने ये 2 उपाय किए थे। अब इसके बाद में जब उनका गर्भ ठहरा तो गर्भ ठहरने के बाद में 15 दिन बाद में उनको दर्द शुरू हुआ। तो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने कि आपके गर्भ में 2 बच्चे हैं
और ये जो 2 बच्चे, इसमें से एक बच्चा कमज़ोर है और एक बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। तो आपको जो बच्चे पैदा होंगे उसमें से जो एक कमज़ोर बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, और जो पूर्णतः स्वस्थ बच्चा आपको वही प्राप्त होगा। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई, परेशान हो गई। उन्होंने 9 महीने, जैसे ही डॉक्टर ने उनको बता दिया कि एक, तो वो 15 दिन बाद गई थी, तो इस प्रकार 1 महीना गुजर गया था। अब 8 महीने बचे थे उनकी संतान पैदा होने में। तो उन्होंने लगातार 1 महीना और मिलाकर 9 महीने तक भगवान शंकर को 1 कलश जल समर्पित करना प्रारंभ किया और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दिया। जब 9 महीने बाद उनकी डिलीवरी हुई, तो जो दूसरा बच्चा कमज़ोर बताया जा रहा था, वो कमज़ोर बच्चा भी पूर्णतः स्वस्थ हो गया और उनको 2 बच्चों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से उनको संतान की प्राप्ति हुई। और जो ये माता बहन थी, इनको लोग संतान न होने पर बांझ बोलते थे, अलग-अलग ताने मारा करते थे, अलग-अलग शब्दों से संबोधन करते थे। कोई कहता था तेरे संतान कब होगी, कोई कहता था तेरे पुत्र कब होगा। इस प्रकार से कई लोग उन्हें अपशब्द बोला करते थे। तो तो यदि आपके साथ भी ये तकलीफ़ है, तो आप एक बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ और एक बेलपत्र बाबा पर प्रतिदिन समर्पित करके उसको खाना प्रारंभ करें। कृपा होगी महादेव की और आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। एक बार उपाय असफल हो तो दोबारा फिर से प्रयास करें, तिबारा फिर से प्रयास करें। बाबा देगा, विश्वास ज़रूर रखना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।